क्या सुबह सुबह आवाज करी है? चल जा यहाँ से। चलो ना आगे, चलो चलो आगे चलो, आगे जाओ ना। आज मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन तुमने तो कहा था 20 रुपए रोज। तो मैं ही बोल रहा हूँ, आज से हर रोज 50 रुपए, समझी? चल निकालो 30 रुपए। मेरे पास नहीं 30 रुपए, कल लाके दूंगी मैं। कल नहीं, आज ही, आज रात को, समझी? और मुझे पता है तू 30 रुपए कहाँ से लाएगी, तो स्कूल के बाद काम करके लेके आ, समझी? लेकिन स्कूल के बाद अगर मैं घर नहीं गई तो बाबा बहुत। बाबा? ठीक है, तेरे पापा को अभी सब कुछ सच बता। नहीं नहीं नहीं, बाबू को कुछ मत कहना। आज जब बाबा सोएंगे मैं लाके दूंगी तुमको। संतोष, क्या हो गया अभी? डरा क्यों रहा है इसे? क्या किया क्या इसने? कुछ नहीं, बस ऐसी। चल 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 ना। तो कौड़ी की औरत तुझे घर पे क्या लेके आ गया तो सर पे उठ के बैठ गई? हैं? ऐसा नहीं किया मुझे यहाँ लाकर, अपने मर्जी के लिए लेके आया था तूने मुझे यहाँ, समझा? ये लाया था, ये थप्पड़ मारूंगा ना, होश ठिकाने आ जाएगा तेरे। अरे जा जा, बड़ा है हाथ उठाने वाला। मैं यहाँ तेरी बेटी को रोटी पकाने के लिए नहीं आई थी, समझा? हाँ हाँ, तू तो मैसी का बाप है ना, सारे गोल अकेले करेगा। अरे एक पास देता ना तो गेम जीतते। अरे तू जलता है ना मेरे से, मैंने ज्यादा गोल मारे इसलिए, है ना? 50-50 रुपए की गेम थी, अगर जीतते ना। अरे जा जा, बड़ा है हाथ उठाने वाला। अरे साले तूने बिना बताए शर्त लगा ली। अबे तू जा, देखे तेरे जैसे बहुत समझा कर रहे। तू क्या कर रहा है? चल। हाँ क्या आना? क्या हुआ? हाँ क्या आना? मेरे को खेलना तो आता नहीं है। खुद तो दारू पीकर पड़ा रहता है और मुझे आंखें दिखा रहा है। कौन बेवकूफ रहेगी तेरे साथ? अच्छा हुआ जो तेरी बीवी मर गई। चल बाहर, बाहर।
तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी मेरी बेटी के बारे में बात करने की? मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। अगली बार दिखाई दी ना तो तेरे हाथ में अरे चल 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 बाहर निकल। मेरी बीवी के बारे में बात करे निकल निकल दोबारा आना मत चल। मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। अरे जा जा मतलब इंसान सिर्फ मतलब के लिए यूज किया मुझे। स्वार्थी कभी नहीं आओगे तेरे पास। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? घबरा गई तू? क्यों? घबराने का नहीं बेटा। हाँ? क्यों घबरा गई? तेरा बाबा है ना तेरे साथ, तू मत घबरा। हाँ? तेरे को पता है पहले ना मैं भी घबरा जाता था तेरी तरह। जब तेरी माँ गई ना मैं भी घबरा जाता था, अकेला हो गया था ना। लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। तो क्या चाहिए बोल? क्या तो क्या चाहिए? क्या चाहिए बता? खाना खाएगी? हाँ? अच्छा खाना खाएगी? मैं बनाऊंगा ना अपने हाथ से खाना बना तो तेरे लिए आजा तो खाना खाते हैं। हाँ? अच्छा तो रोटी बना दो गरम गरम। आजा आज तेरे को मैं बहुत बढ़िया खाना बना के खिलाऊंगा। हाँ? बैठ इधर बैठ। मैं तेरे को बहुत अच्छी खुद अपने हाथ से रोटी बनाऊंगा और तेरे को मैं बढ़िया रोटी बना के खिलाता हूँ। बाबा रोटी बनाया मेरे को गोल रोटी है। ये बढ़िया रोटी बना के तेरे को खिलाता हूँ। बढ़िया रोटी बन जाएगी। ये भाजी है। ये रोटी हो गई तैयार। ये ले, खा। हाँ? क्या हुआ? खा? खाती क्यों नहीं है? अरे खाना। इतने प्यार से मैंने बनाया, खाती नहीं है? खाना पड़ेगा तेरे को। खा। यार रोने धोने तो कुछ नहीं होगा, समझे? जो है यही है, तेरे को ये खाना पड़ेगा, नहीं तो भूखी रह फिर। चल नहीं खा तू खा। स्वप्ना ले हाथ लग गई तो टांगे तोड़ दूंगा तेरे। वापस आ। पुष्पा कोई प्यार नहीं करता मेरे को। पुष्पा तेरी बेटी भी गई, तू भी गई ना। नहीं आई भूख। खा लो थोड़ा सा, प्लीज प्लीज आई खा लो। आई प्लीज। ठीक है। इतने प्यार से बना के लिए खाना पड़ेगा तेरे को। खा। आज ज्यादा पैसे चाहिए। अच्छा रोज 50 रुपए। समझी? लगा गाड़ी साफ करने को। चल जा यहाँ से। मैंने बोला ना जा।
देने से क्या होगा? आज से हर रोज 100 रुपए, नहीं तो तेरा बाबा तेरे को इतना मारेगा कि तेरे कान से खून निकलेगा। डर एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके किसी से भी कुछ भी करवाया जा सकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि डर के कारण आपने कभी कोई ऐसा कदम उठाया हो जो आप आमतौर पे कभी ना उठाते हो? अगर कभी भी आपने ऐसा किया है तो जरा सोचिए कि एक मासूम सी बच्ची को डरा के उसका फायदा उठाना, उसे एक कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना कितना आसान होगा। तो आप किस चीज से डरते हैं? याद रखिए, कोई बैठा है आपके इस डर का फायदा उठाने के लिए। अरे स्वप्नाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है वहाँ सब कितना परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे बाबा कितना परेशान हो रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। आओ। रितेश भैया, बाबा से कुछ मत कहना, मैं कहाँ थी, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ना तुम्हारे बारे में ना इस जगह के बारे में। अब चलो, सब परेशान हो रहे हैं वहाँ। हाँ चली गई, सब जगह ढूंढ लिया। कल रात को मैंने थोड़ा उसको डांट दिया तो गुस्सा हो गई, चली गई। स्वप्नाली, ये मरा मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा पुष्पा को। कहाँ चले गए? क्या है? स्वप्नाली मिल गई। स्वप्नाली कहाँ चले गए थे बेटा? हाँ? कल रात आपने डांटा था ना, तो डर गई थी बेचारी। वो नुक्कड़ पे चाय वाला है ना, उसकी दुकान के पीछे जाके छुप गई थी। से नहीं करते बेटा। रितेश, तूने मेरी बेटी को ढूंढा ना, आज से तू मेरा बेटा है। तू मेरा बेटा, मैं कभी नहीं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं काका, एहसान वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी, तूने ढूंढा। चल बेटा। स्वप्नाली बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आई की याद आए ना तो मेरे घर चली आना, ऐसे बाहर नहीं जाते बेटा। पता है बाबा और हम लोग कितना परेशान हो गए थे, हम लोग पुलिस के पास जाने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ रितेश ने तुझे ढूंढ लिया। अब नहीं जाएगी ना? दीपक भैया, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से आप स्वप्नाली को बिल्कुल नहीं डांटेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं डांटूंगा। बिन माँ की बच्ची है भैया, प्यार से समझाओगे तो अच्छे से समझ जाएगी। चल, अच्छे से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। हाँ चल। आ जाओ बेटा। बाबा से कुछ मत कहना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बाबा जब बाहर निकलेंगे मैं लेके आऊंगी जितने मेरे पास। भैया, तुम्हारे पास पैसे लेने नहीं आया, मैंने तुम्हें माफ किया। क्या? लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। ये मेरा घर है और मेरे पास बहुत सारे सामान भी है। ये देखो आई का फोटो, ये मेरी आई है। मुझे आई की बहुत याद आती है, इसलिए मैं यहाँ के आई की फोटो देख लेती हूँ। देखो क्या क्या है मेरे पास। ये देखो आई की साड़ी, ये देखो आई का लिपस्टिक। पता नहीं क्यों आई जब थी तो मैं आई के कपड़े पहनकर आई बनती थी।
लेकिन फिर आई के मरने के बाद बाबा ने सब फेंक दिया। लेकिन मैं ये सब बचा के लाई हूँ। लेकिन मेरे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है। तुम खेलोगे मेरे साथ? मैं आई बनूंगी और हम सिनेमा जाएंगे। एक पॉपकॉर्न देना। कितने पैसे? क्या कर रहे हो भैया? भैया डर लग रहा है, क्या कर रहे हो? भैया भैया क्या कर रहे हो? भैया भैया डर लग रहा है। भैया भैया स्वप्नाली, स्वप्नाली, बेटा खाना खा ले। हाँ स्वप्नाली, इतना तेज बुखार। स्वप्नाली को बहुत तेज बुखार है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दादा आप चिंता मत करो, मैं चलकर देखती हूँ। आई मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, तुझे सुबह स्कूल जाना ना, तू घर पर है, मैं जाकर देख लूंगी। लेकिन आई अगर डॉक्टर को लेने जाना पड़ा तो कौन जाएगा? डॉक्टर? अच्छा ठीक है, तू बाबा को लेकर जल्दी आ जा, ठीक है? मैं जाती हूँ। बाबा जल्दी आओ बाबा। अरे बाबा। हाँ क्या हुआ? अरे वो स्वप्नाली की तबीयत खराब हो रही है, आप चलो जल्दी से। स्वप्नाली बेटा, डॉक्टर है ना, एक मिनट देखने दो। वो किसी बात से बहुत घबराई हुई है। उसका इस वक्त आराम करना ही बेहतर है। मैंने बुखार की दवाइयाँ दे दी है। जैसे ही उसका बुखार कुछ कम होता है, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखो उसका। स्वप्नाली बेटा, काकी है ना पास में? बस
कौन है? अरे रुक! क्या स्वप्नाली? 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 क्या क्या हो गया स्वप्नाली? स्वप्नाली? रितेश! 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 गलती हो गई है। संतोष के यहाँ पे छुपने से क्या तू बच जाएगा? हाँ? अरे क्यों किया तूने ये सब कुछ? मैंने तुझे स्वप्नाली के कमरे से बाहर जाते हुए देखा। तूने क्यों मारा उस लड़की को? गलती हो गई है, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। ये मेरा घर है और मेरे पास बहुत सारे सामान भी है। ये देखो आई का फोटो। ये मेरी आई है। मुझे आई की बहुत याद आती है, इसलिए मैं यहाँ के आई की फोटो देख लेती हूँ। ये क्या कर रहे हो भैया? भैया ये क्या कर रहे हो? भैया मुझे डर लग गया है। घिन आ रही है मुझे तुझसे। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि सबको पता चल जाएगा। अरे पता तो अभी भी चल जाएगा, टेस्ट होते हैं। मैं डर गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। चला जा। मेरी शक्ल मत दिखाना मुझे। नहीं है तू मेरा बेटा। हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे पुलिस में क्यों? पुलिस कुछ नहीं करेगी। अगर पुलिस कुछ करेगी ना, बस इतना कि बच्ची की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी और टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। कुछ नहीं करने वाली पुलिस। अगर पुलिस कुछ करती ना दादा, तो खुलेआम ये सब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं करने वाली। बस केस यूं ही सालों साल चलता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे सुनो तो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? जाने दो। जितना पोस्टमार्टम में देरी होगी ना, हमारे लिए अच्छा है। अरे लेकिन वो तो पुलिस के पास जा रहा है। चुप करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। पुलिस पहले कंप्लेंट लिखे। जब कोई गुनाह करता है तो 10 लोग उसकी तरफ उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये तक डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब वही गुनाह कोई अपना करता है तो हमारे आदर्श बदल जाते हैं। उस गुनहगार को बचाने के लिए हम सारे उपाय कर लेते हैं, जैसे उसका गुनाह छिपाना हमारा परम कर्तव्य हो। ऐसा क्यों? गणपत दादा, ओ विशाली ताई, सुनीता ताई और राजू दादा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो
अरे भाभी क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे सुमन भाई को क्या हो गया? देखता हूँ पुलिस क्या जा रहे हैं करती है। अपनी बेटी की बॉडी लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इनके साथ चलना चाहिए और स्वप्नाली के कातिल को सजा दिलवानी चाहिए। जब हम पुलिस वाले पर जोर डालेंगे ना तभी वो लोग कुछ करेंगे। क्या कहते हो? हमें उनकी मदद करनी चाहिए दादा। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हम तो पूरी तरह से इनकी मदद के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो सब लोग? तो चलिए चलिए चलते हैं। आइए आइए सब लोग। पुलिस प्रशासन पुलिस वालों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय 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 पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय स्वप्नाली के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और बॉडी को हमारे हवाले कर दीजिए। कानूनी कार्रवाई करने के लिए पोस्टमार्टम करना जरूरी है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन हाय हाय स्वप्नाली के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। स्वप्नाली के कातिल को सजा मिलनी चाहिए। स्वप्नाली के कातिल को सजा सर, दो। बॉडी नहीं दे रही पब्लिक, बहुत गुस्से में है। कातिल को सजा लेकिन अगर दो, बॉडी नहीं सजा मिलेगी तो दो, बिना सजा पोस्टमार्टम दो। के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन, इन लोगों को मैं देखता हूँ। सर संभालिए, हाय, सर, हाय। पुलिस भीड़ बढ़ती जा रही है। मनमानी नहीं चलेगी। मुझे डर है कि दंगा फसाद ना हो जाए। चलेगी। पुलिस प्रशासन वो औरत वही बच्ची की माँ है? पता नहीं सर, पर हो सकता है। ठीक है, अंदर लाओ उसे। जी सर। कातिल को सजा दो, सजा दो, सजा दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। तो अब विक्टिम की पड़ोसी हैं। नहीं साहब, वो मेरी बेटी की तरह थी। जब से उसकी माँ मरी थी ना, मैं ही उसकी माँ हूँ। तो आप लोग ये धरना क्यों दे रहे हैं? इससे क्या होगा? हम लोग गरीब लोग हैं साहब, पुलिस हमारी कहाँ सुनती है। देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर उसके पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। अब लड़की के बाप से बात कीजिए और लड़की की बॉडी हमारे हवाले कर दीजिए। बॉडी का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम होना जरूरी है ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर सके। लड़की का बाप नहीं मानेगा साहब, वो बहुत गुस्से में है और उसमें उनकी भी क्या गलती है। जिसकी लड़की के साथ इतना कुछ हुआ हो, वो कर भी क्या सकता है साहब। फिर भी आप लड़की के बाप से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम में देरी हुई तो केस ढीला पड़ जाएगा और अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी साहब, मुझको नहीं लगता कि वो मानेंगे। वैसे आपको किसी पे शक है? संतोष, मुझको लगता है यहाँ पे बहुत देर लगेगी और जल्दी जल्दी में मैं ना घर खुला छोड़ूंगी। और रितेश भी कहीं नहीं दिख रहा है। मैं बंद करके आता हूँ काकी और रितेश को भी लेके आता हूँ। थाम 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 रे, थाम रे, थाम रे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चल आज मत चल। अरे मेरे तो को क्या हुआ? अरे छोड़ो। बेटा बेटा अंदर बेटा। छोड़ो ना। देखिए, हमने अपराधी को पकड़ लिया है। अब आप लोग बच्ची की बॉडी हमारे हवाले कर दीजिए। भाइयों, हम पुलिस का भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहले अपराधी को हमारे हवाले करें, उसके बाद ही हम बॉडी को सौंपेंगे। हाँ हाँ, अपराधी को हमारे हवाले कर दो, हम सजा देंगे, हम सजा देंगे। हाँ क्या, हम सजा देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया?
सब उगले गया, 2-4 थप्पड़ और लगाऊं? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो सिर्फ उसे डरा के पैसे लेता था, मैंने उसे नहीं मारा। क्यों डराता था? सर एक दिन उसने मुझे गाल पे किस किया था और मैंने बोला कि मैं ये सब उसके बाबा को बता दूंगा। फिर वो रोने लगी, तो तब से मैं उसे यही बात से मैं उसे डराता था और पैसे लेता था, पर ये सब सिर्फ एक मजाक था। और जब वो खो गई थी तो मैं डर गया, मुझे लगा पुलिस आएगी, वो सपना वाली सब पुलिस को बता देगी। तब से मैंने सोचा कि मैं उसे और नहीं डराऊंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। भैया तुम्हारे पास पैसे लेने नहीं आया, मैंने तुम्हें माफ किया। क्या? लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देख तूने मुझे पहले किस किया था, अब तू मुझे करने दे, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। बस तब से मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं डराया। सब मैंने उसे नहीं मारा सर, सब प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। राघव, तुम बाहर जाके देखो आखिर माजरा क्या है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक काम करो, वॉकी टॉकी लेकर पिछले दरवाजे से भीड़ में जाके शामिल हो जाओ और पता लगाओ कि बॉडी को पुलिस को ना देने की असली वजह क्या है। और हाँ, अगर भीड़ में किसी पे शक हो तो नजर रखो। ओके सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं हमको। आप किसी भी हालत में इनको बॉडी मत देना। पता नहीं किसको पकड़ के लिए आए हैं। ये सोच रहे हैं कि हम बॉडी इनके हवाले कर दें और धरना देना बंद कर दें। दादा, हम धरना देना बंद नहीं करेंगे, और चाहे ये कुछ भी बोले ना, बॉडी आप इनके हवाले मत करना। बस अभी थोड़ी देर में ना यहाँ टीवी वाले आएंगे और इन लोगों को मंत्री को बुलाना पड़ेगा। एक बार मंत्री यहाँ आ गया ना तो हमको इंसाफ मिलके रहेगा दादा। बॉडी तो मैं किसी को नहीं दूंगा, कोई भी आ जाए किसी को बॉडी नहीं दूंगा। तो हम नहीं छोड़ सकते। दोषी को मेरे हवाले करो, नहीं तो बॉडी नहीं दूंगा। सर ये सब उसी औरत का किया धरा है, उसी ने लड़की के बाप और लोगों को भड़काया है। तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। नहीं सर, पब्लिक काफी भड़की हुई है, दिक्कत होगी, शायद लाठीचार्ज करना पड़े। लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं, मामला बिगड़ जाएगा। टीयर गैस सही रहेगा। ठीक है सर, मैं अभी हेडक्वार्टर फ़ोन करके टीयर गैस मांगा लेता हूँ। 3 बजे तक आ जाएगी टीयर गैस। ओके एंड आउट। ओके सर। ना लाश बचेगी ना सबूत। इसने अगर पहले बता दिया होता ना, ये सारे सबूत पहले ही जला देते। मैडम आपकी सच्चाई खत्म हो गई, चलिए आप पुलिस स्टेशन। और सुनो, यस सर, एम्बुलेंस को फोन करो। ओके, और लाश को लेके जाओ। ठीक है सर। एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, ना कि उसकी घिनौनी हरकत को छिपाना। लेकिन यहां एक झूठ को छिपाने के लिए एक माँ ही 100 झूठ बोल रही थी। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती।
पुलिस ने देविका की चाल को अच्छे तरीके से समझा और उसके पति गोविंद और उसके बेटे रितेश के साथ साथ उसे भी गिरफ्तार किया। रितेश सिर्फ 15 साल का एक नाबालिग था और इस उम्र में उसने ऐसा घिनौना अपराध किया जिसकी सजा भी उसे मिली। उसे आईपीसी की धारा 375, 376 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो वो खुद क्राइम को रोकेंगे और तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।